बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो हूँ वो क्रिस्पी से आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैं ये आलू के पराठे किस तरीके से बनाती हूँ, ताकि आप लोग भी उसको बनाइए और मज़े से एंजॉय कीजिए। आजकल तो वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम है, तो इस मौसम में तो पराठे और पकौड़े वगैरह चलते ही हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मुझे सबसे पहले 2 कप के आटा चाहिए। ये वही आटा है जो हम नॉर्मली अपनी रोटी में यूज़ करते हैं। चक्की का ये आटा है। इसको मैंने 2 कप लिए हैं। इसमें मैंने डाला है आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चमचा नमक, कुटा हुआ ज़ीरा है 1 पिंच, और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। ये भी मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ। अब मैं इसको वैसे ही गूंद लूँगी जैसे हम लोग अपनी रोटी के आटे को गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और आटा गूंद लूँगी। अब मेरी फिर इसके बाद डो रेडी हो जाएगी पराठों के लिए। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि पता चले कि मैंने पराठे किस तरीके से बनाए हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अब तकरीबन ये आटा गूंद चुका है। अब मैं इसको बाउल में ऐड कर लूँगी। अब मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। शिफ्ट करने के बाद मैं अब इसमें हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा के इसको फिर कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए 15 to 20 मिनट्स मैं इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं कि पोटैटो की फिलिंग पराठों की कैसे बनेगी। 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जो मैं डालूँगी स्पाइसेस, उसमें मुझे कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा ही नमक चाहिए, 3 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन है। ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैंने हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके रखा हुआ है। ये तकरीबन 2 खाने के चमचे हरी मिर्च है और हरा धनिया है। अच्छा, इसमें आप अगर लेमन जूस ऐड करना चाहें तो लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है इसलिए कि मुझे वो लेमन सूट नहीं करता गले में तकलीफ़ की वजह से, तो इसलिए मैंने इसमें लेमन नहीं ऐड किया है। आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। अब ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं पेड़े बना लेती हूँ आटे के, जिस तरीके से हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, लेकिन ये साइज़ में थोड़े छोटे बनाऊँगी। यूजुअली हम बड़े साइज़ के पेड़े बनाते हैं, लेकिन पराठा बनाने के लिए थोड़े साइज़ के छोटे पेड़े बनाते हैं। अब मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। फ्राई पैन जो है वो मैंने रख दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो पे है। इतने मेरे पराठे रेडी होंगे, इतने तवा भी अच्छे खासे गर्म हो जाएगा। अब ये पेड़े रेडी हो गए हैं। अब मैं एक एक पेड़ा उठाती हूँ। अब इसको ऐसे ही मैं दूसरे को भी रेडी कर लूँगी। अब मैं फिलिंग इसमें पोटैटो की, जो हमने पराठों के लिए फिलिंग रेडी करी थी, ये मैं इसमें लगा रही हूँ। और लगाने के बाद फिर मैं इसको कवर कर दूँगी दूसरे पेड़े से, और एजिस को उसके मैं सारे सब तरफ से अच्छे से बंद कर लूँगी, ताकि जो है ये फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। अब मैं इसको रोटी को थोड़ा बड़ा कर लूँगी बेल के। पैन मैं गरम पे रख चुकी हूँ। इतने मैं रोटी बेल रही हूँ, इतने फ्राई पैन गरम हो चुका होगा। अब मैं इसमें पराठा, अच्छा पहले मैंने उसमें ऑयल कुछ भी नहीं डाला है, बग़ैर ऑयल के मैं इसको पहले सादा ऐसे ही डालूँगी। और अब इसके बाद मैं इसमें ऊपर से
ऑयल लगाऊंगी। आप घी भी लगा सकते हैं, आप मक्खन भी लगा सकते हैं, आप बटर लगा के इसको सब तरफ स्प्रेड कर लें। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं सब तरफ लगा दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी ताकि ऑयल सब तरफ रोटी पराठे पे हो जाए। बट अच्छा आप पे है, आप क्रिस्पी रखना चाहें तो वैसे तो आलू के पराठे क्रिस्पी ही बड़े अच्छे लगते हैं। अब जब ये एक साइड से इसमें बबल आने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसको दूसरी साइड से टर्न करूँगी। इतने मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर लेती हूँ। बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से मैं दूसरा रेडी करूँगी पराठा। अब मैं देखती हूँ कि पराठा अब इसमें बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब ये एक तरफ से अच्छा सा सिक गया है। अब मैं इसको टर्न कर दूँगी और अब इस पर भी मैं ऑयल डाल के अच्छा फ्लेम जो है वो मीडियम लो है। इसको भी मैं सब तरफ स्प्रेड करूँगी ताकि ऑयल पूरे पराठे पे अच्छे से लग जाए और ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब दूसरा पराठा मैं रेडी कर रही हूँ। इतने वो पराठा तैयार होगा, इतने मेरा दूसरा पराठा रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको भी वैसे ही सब तरफ से बंद करके जैसे हम रोटी करते हैं ऐसे ही करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। इतने वो पराठा मेरा रेडी हो रहा है। फिर मैं इस पराठे को डाल के इसको भी रेडी कर लूँगी। फिर अब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है तो मैंने फिर इसको दोबारा पलटा है और अब मैं दूसरी साइड से भी अच्छे से ज़रा गोल्डन ब्राउन करने के बाद फिर इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ये दोनों साइडों से खूब अच्छे से सिक गया है और गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं दूसरा पराठा इसमें डाल रही हूँ। वही मैंने इसमें पहले ऑयल नहीं डाला है। अब पराठा डालने के बाद अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। ऑयल को सब तरफ स्प्रेड कर दूंगी। वैसे हर घर में यूजुअली पराठे बनते हैं और बहुत अच्छे से बनाने लोगों को आते हैं, लेकिन मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं किस तरीके से बनाती हूं पराठा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं किस तरीके से बनाती हूं पराठा। अब ये दूसरी साइड से मैंने इसको टर्न कर दिया है। एक साइड से ये लाइट गोल्डन हुआ था, अभी दोनों साइडों से रेडी हो गया है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा मैंने इसके लिए सर्विंग के लिए जो है वो लहसुन की चटनी बना के रखी हुई है, मिर्च और लहसुन की चटनी। इसके अलावा मिक्स सैलड बनाई हुई है, प्याज टमाटर और क्यूकम्बर वगैरह काट के। और आप रायते के साथ भी इसको बड़े मज़े से खा सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। मैंने तो इनको टेस्ट कर लिया है। अब आप अपने घर में बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए